अरे स्मिता जी और मनोज जी, आप लोग अपने अपने वीडियोस प्लीज बंद कर लीजिए, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। अरे हाँ, अगर आप शुक्र मनाइए कि बेस्ट की बस में इस समय नहीं बैठे, और अगर ऐसे ये वीडियो चल रहे होते तो आपको 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लग गया होता, और खुदा ना खास्ता 5,000 रुपए जेब में नहीं होते तो हो जाती 3 महीने की जेल। तो नमस्कार, ये है आज का कंज्यूमर अड्डा, और मैं स्मिता और मनोज आपको इस नए फरमान के बारे में ही यहाँ बताने जा रहे हैं कि बेस्ट यानी कि जो बॉम्बे का लोकल ट्रांसपोर्ट है, खासतौर पे बसेस, वहां पर फरमान आया है कि भाई बहुत सारे लोगों की शिकायत आई थी कि लोग जो हैं बस में बैठने के बाद अपना फोन इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद उस पर वो लगातार वीडियोस देखते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हेडफोन नहीं पहनते, और वो जो साउंड आता है वो लोगों को डिस्टर्ब करता है। और इसके अलावा एक उल्टी स्थिति भी है कि लोग कई बार हेडफोन्स पहनते हैं और तब लोगों को कॉल करते हैं, अंदाजा नहीं लगता कि वो धीरे धीरे कितने लाउड हो जाते हैं बात करते करते। और इसीलिए अब ये नियम जारी किया गया है कि अगर आप इस तरह की स्थिति में पाए गए तो आपको 5,000 रुपए का या तो जुर्माना लगेगा या फिर 3 महीने की जेल। ये बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, और इसमें और भी बहुत सारी चीजें जो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने दोनों पैनलिस्ट की राय लें, फिर आपको दर्शकों की भी राय सुनाएंगे। तो स्मिता एंड मनोज, तो मनोज जी आपसे मैं शुरू करूं, आप भी दिल्ली कम्यूट करते हैं। हमारी स्मिता जी थोड़ा कंपैरेटिवली कम कम्यूट करती है, लेकिन हम दोनों, आप और मैं, तो डेली ट्रेन में भी जाते हैं, बस में भी जाते हैं, इनफैक्ट शायद कॉमन ऑटो रिक्शा भी शेयर करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि होना चाहिए कि न्यूसेंस हो गया है, बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं रखते हैं और मोबाइल फोन का एक तरह से कई बार बेजा इस्तेमाल हो जाता है? जी जी बिल्कुल, ये प्रॉब्लम तो है ही, और सभी लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं लगभग। और प्रॉब्लम बड़ी है, लेकिन अभी इसका जो सोल्यूशन हम देख रहे हैं बेस्ट लेके आया है, तो उससे कितना रिजल्ट मिल पाएगा, क्योंकि आपने एक पुराना कानून जो था बॉम्बे पुलिस एक्ट, उससे उसका एक जो प्रोविज़न है कि पब्लिक प्लेसेस में आप कोई साउंड पोल्यूशन नहीं कर सकते, मतलब साउंड से न्यूसेंस नहीं कर सकते, चाहे गीत संगीत हो या कोई शोर शराबा हो। तो उसी एक्ट को बीएमसी ने इस्तेमाल में लेकर और नोटिफाई किया है कि बेस्ट की बसों में अगर इस तरीके का होता है तो वो फाइन करेंगे। अब उसमें 5,000 रुपये तक जुर्माना और 3 महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान है। तो सुनने से तुरंत लोगों को लग रहा है कि क्या इस चीज़ के लिए इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब बेस्ट की बस में कितने शोर को आप शोर मानेंगे, किस पिच तक मैं बात करूं तो वो परमिसिबल है, और उसके ऊपर अगर बात करूं तो वो ऑफेंस हो जाएगा। ये तमाम चीजें हैं। लेकिन आप ये मानते हैं कि ऐसा होता है अक्सर, और सम टाइम वो बड़ा इरिटेटिंग होता है? नहीं, अक्सर ये इरिटेटिंग होता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये सभ्य तरीका नहीं है। ठीक है स्मिता, आपके क्या अनुभव रहे हैं? आप शायद पास में रहती हैं, ऑफिस के शायद के रहती हैं, और उतना कम्यूट नहीं करती, लेकिन बात सिर्फ बेस्ट की बस की नहीं है, बात सिर्फ बॉम्बे की नहीं है। ये अब आपको एयरपोर्ट्स पर, इनफैक्ट प्लेन के अंदर, ट्रेन्स में, सब जगह, क्योंकि अब मोबाइल है, उस पर इतना सारा कंटेंट होता है, बहुत सारे लोग देखते हैं, कई बार वो ध्यान रखते नहीं है और उसको ओपन, मतलब स्पीकर, मोबाइल के स्पीकर पे देखते हैं, पर पड़ोस में तो तकलीफ होती है लोगों को। बिल्कुल। अब देखिए, जैसे ही आपने मुझे कहा, मैंने अपना फोन बिल्कुल ऐसे साइड में कर दिया कि गलती से भी उस पर लगे ना और वो वीडियो चल ना जाए, कि वो इरिटेटिंग साउंड बंद हो जाए। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आज जो ये बेस्ट की बसों के साथ हुआ है, इससे अवेयरनेस तो आएगी, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो अपने साइड वालों को या अपने आसपास बैठे हुए लोगों को किस तरीके से परेशान कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा, ये सिर्फ बसों में या ट्रेन में, लोकल ट्रेन में नहीं होता। आप दिल्ली अगर मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो आप वहां भी इसको देखेंगे, आप मुंबई लोकल में ट्रैवल करते हैं तो आप वहां भी देखेंगे। इवन अगर आप फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं और जैसे ही फ्लाइट रनवे पे आती है, और जैसे ही रनवे पे आते ही ये कहा जाता है कि अब आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लोग इस कदर बेचैन होते हैं कि वहां भी वो बिना ईयरफोन्स लगाए शुरू हो जाते हैं, जब तक कि वो फ्लाइट वहां तक ना चली जाए जहां से आप उतर के फ्लाइट से बाहर निकल सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक अवेयरनेस आएगी, और ये बहुत जरूरी है हमारे देश में। जैसा कि कहा मनोज जी ने, बहुत अच्छा कहा कि ये जो परिभाषा है, अभी इसको उनको डिफाइन करना चाहिए कि किसको हम कहेंगे कि आप ज्यादा शोर, ये जो बड़ा सा एक अमाउंट है। लेकिन हमारे देश में डर बहुत जरूरी है। आप देखिए, रोड पे जब हम चलते हैं तो चालान की वजह से कितनी सारी चीजें होती है, हम सीट बेल्ट लगाते हैं, हम हेलमेट पहनते हैं, तो डर बहुत जरूरी है, और शायद उसी डर को ध्यान में रखते हुए इतना क्या ये मौका आ गया है कि यहाँ लोगों को परस्यू किया जाए, डराया जाए? मतलब ये न्यूसेंस इतना ज्यादा हुआ है आपके अपने अनुभव में? मेरे हिसाब से ये न्यूसेंस तो हुआ
है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अब इस फोन का इस्तेमाल करते हैं, खास करके स्मार्टफोन का, और बहुत बड़ा एक क्रेज सोशल मीडिया को लेकर लोगों के अंदर हो गया है। उस पे जो रील्स हैं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोग आजकल अपने खाली टाइम में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन के अलावा लोग रील्स ही देखना पसंद करते हैं, और उनको ये बिल्कुल जरूरी नहीं लगता कि उसके लिए वो हेडफोन्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ हर कोई, लेकिन कुछ लोग, नहीं कुछ हो जाता है category। जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खास। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खास इसका महत्व इसलिए भी है, विपिन जी मैं जोड़ रहा हूँ कि वहां पर जैसे आप अगर 1 घंटे के लिए कम्यूट करते हैं तो आप उस टाइम का कोई पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहते हैं। हो सकता है आप कुछ पढ़ना चाहें, हो सकता है आप उसी पीरियड में एक छोटी सी नींद पूरी करना चाहें। तो उन तमाम चीज़ों में भी ये बड़ी बाधा है अगर बगल में कोई न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। लेकिन अब इसको पूरे पर्सपेक्टिव में देखना हो तो हाँ, मैं तो दिक्कत यह है कि मैं अब चलती ट्रेन से या चलते प्लेन से या चलती बस से हट नहीं सकता, अपनी सीट भी चेंज नहीं कर सकता। अगर आप गार्डन में बैठे हैं तो फिर भी उठ के चले जाएंगे, लेकिन जिस चीज में आप कम्यूट कर रहे हैं वहां थोड़ा मुश्किल होता है। और फिर ये आप किसी से झगड़ा करें, कुछ लोग समझ भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी समझते। चलिए मैं थोड़ा जनता की राय एक बार देख लेते हैं। हमने लोगों से भी बातचीत की है मुंबई कर से कि वो क्या सोच रहे हैं, फिर उस पर बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें भी लोगों के अलग अलग विचार आ रहे हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा तेज आवाज़ में बात करते हैं, कभी कभी तो झगड़ा भी करते रहते हैं। घर का जो रहता है ना मैटर, इतने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं, काफ़ी तकलीफ होती है। बहुत इस बात को एहसास हो कि लोग लाउडली बात करते हैं और हमें डिस्टर्ब होता है, या तो उनकी आवाज़ को हमको ज़बरदस्ती सुनना पड़ता है। नहीं, नियम तो एकदम अच्छा नहीं है। अभी समझो मेरा आवाज़ छोटा है, किसी दूसरे का आवाज़ बड़ा रहेगा तो वो क्या उसमें प्रॉब्लम करेगा। हाँ ठीक है, ज़ोर ज़ोर से बात करते किसी को तकलीफ होती है, इसके लिए ठीक है। लेकिन समझो अभी मैं गांव से आया हूँ और मेरे को पता नहीं है, और इसमें नियम को लागू करना बराबर चीज़ नहीं है, ठीक नहीं है। फाइन है और जेल है वो सबसे अच्छा है। लोग डर के मारे तो बात नहीं करेंगे, फाइन के और जेल, इसके हिसाब से सही है, जो है वो सही है। अगर किसी के पास ईयरफोन एंड ऑल एट दैट मोमेंट नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे, और ऐसे चिल्ला के नहीं बात कर सकते। ये तो पब्लिक प्लेस में मीन्स नॉट अलाउड है, और किसी को प्रॉब्लम वगैरह तो वो बता सकते हैं ना, बट दिस फाइन एंड ऑल लाइक आपको इतनी फ़ाइन पे करनी पड़ेगी अगर आपको पकड़ा है एंड ऑल, तो इसके तो हम लोग अगेंस्ट ही है। बराबर है, क्योंकि बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब होता है ना, लोग जोर से बात करते हैं या किसी और वीडियोस देखते हैं तो बाकी बार जो लोग हैं उनको भी डिस्टर्ब होता है। अच्छा रूल है वो। आज नॉर्मल लोग बीएसटी में घुस रहे हैं। बीएसटी में कौन जाता है, कोई रिच पर्सन तो जाता नहीं, मिडिल क्लास फैमिलीज जाती है। फ़ोन आएगा, वो बात करेगा। सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि जोर से बात नहीं करनी है। अभी कोई मिडिल क्लास के फैमिलीज में कोई छोटा फ़ोन होता है, उसके फ़ोन में भी खराबी होती है, तो वो थोड़ा लाउड स्पीक बात कर सकता है। बाकी सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों को सबको पता है कि कितने से बात करनी है, कितने से नहीं करनी है, तो वो फाइन होना ही नहीं चाहिए। तो देखिए अब ये जो बातचीत हम सुन रहे हैं इसमें तो मुझे लग रहा है ज्यादातर हमें 3 शॉट पे ही दिखाई है प्लीज, क्योंकि एक जने से बात नहीं बन रही, हम 3 लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है जो ज्यादातर जो हमने बातचीत सुनी लोगों की उसमें 50-50 है। लोग मान तो रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, इससे डिस्टर्बेंस भी होता है, लेकिन अब उसके लिए आप 5,000 रुपए ले लेंगे, उसके लिए आप जेल डाल देंगे, ये थोड़ा लोगों को ज्यादा लग रहा है। क्या ये सच में ज्यादा हो गया? नहीं, ज्यादा है, मतलब 5,000 का जुर्माना आपने लगाया है। मुंबई को ध्यान में रखिए। ये बताइए कि छूटेंगे कितने में? 5,000 का जुर्माना 100-200 रुपए में भी छूट सकते हैं। तो ये भी एक सवाल है कि जो जुर्माना आप लगा रहे हैं उसको किस तरीके से, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्योंकि हम देखते रहे हैं, मतलब हम जानते हैं हम किस समाज में रहते हैं। तो जुर्माना और सजा वाली चीज कितना इफेक्टिव होगी, क्योंकि आप तो जागरूक करना चाहते हैं, एक पूरा माहौल चेंज करने की बात है ना। आप अगर ये महसूस करते हैं कि इस तरीके का व्यवहार ठीक नहीं है, उचित नहीं है और कहीं भी उचित नहीं है, तो उसको बदलने का तरीका क्या ये हो सकता है, ये एक सोचने वाली बात है। हाँ, अब देखिए इसमें तरीका भी क्या है, कैसे ये फाइन होगा। तो जो नियम बोल रहे हैं कि जो कंडक्टर हैं या जो ड्राइवर है, क्योंकि आजकल तो मुंबई में बहुत सारी बसेस ऐसी चलने लगी हैं जिसमें कंडक्टर होते नहीं है, एंड टू एंड टिकट मिलते हैं या फिर बीच में आपको टिकट के लिए आ जाते हैं, बट परमानेंटली कंडक्टर अंडर नहीं होता है। तो जो ड्राइवर है, खासतौर पे जो एसी बसेस हैं, वो खुद सुओ मोटो ये ले सकता है कि भाई फला आदमी ऐसा कर रहा है। तो अब ये कैसे करेगा? क्या लोगों में झगड़े हो जाएंगे? क्या ड्राइवर के साथ कोई मानेगा नहीं मानेगा, या कंडक्टर की भी बात कोई मानेगा? या मान लीजिए हम ट्रेवल कर रहे हो, हमको लग रहा है कि किसी को पैसेंजर से हमें शिकायत है, तो हम भी उसको बोल सकते हैं,
बट यही है कि क्या ये इतना आसान होगा? क्या आपको लगता है कि इतना आसान होगा कि मैंने शिकायत की और कंडक्टर कौन बात मानेगा उसकी? बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपको एक अपना निजी अनुभव बताऊं तो अगर आप एयरपोर्ट से वेस्ट की बस लेते हैं और वहां से आप निकलते हैं और अंधेरी की तरफ आप जाते हैं तो आपको वहां से अंधेरी स्टेशन पहुंचने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है, जो आपको लोकल स्टेशन ले जाकर जो वेस्ट की बस छोड़ती है। अब इतने टाइम में अगर कोई रील देख रहा है तो किसको इतनी जल्दी रहती है लोगों को बस से बाहर निकल के तुरंत अपने स्थान तक, गंतव्य तक पहुंचने की, उसको कहां पड़ी रहती है कि मैं बोलूं कि इन्होंने चलाया, आप इनकी शिकायत कर लीजिए। और उसमें वेस्ट की बस में वहां तो आपसे कंडक्टर ले लेगा पैसा, लेकिन फिर वही कंडक्टर उस बस में साथ में नहीं जाता है, वो बीच में एक स्टॉपेज आता है, वहां एक दूसरा कंडक्टर चढ़ता है। तो बहुत कंफ्यूजन है इसके इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जिस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति है और उनको इसको क्लियर करना चाहिए। खैर अभी तो ये कानून आया है, अभी ये धीरे धीरे इंप्लीमेंट होगा, किस हद तक होगा, कैसे होगा। जैसे हमने देखा कि बीच में मास्क के लिए फाइन्स होते थे, तो अब वो एक टोकन फाइन ज्यादा था कि लोग अवेयर रहें। ठीक है, 2-4 का बना दिया आपने, उस तरीके से कर दिया, लेकिन क्या हर दूसरे पैसेंजर्स के साथ और कहीं ये उल्टा तो नहीं हो जाएगा कि आपस में लड़ने लग गए पैसेंजर कि भाई मैं तो धीमा सुन रहा था। और वो बात सही है कि आप कैसे जज करेंगे कि एक इसमें तो स्पष्ट है कि भाई मैंने वीडियो चलाया, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, ये तो क्लियर है। लेकिन कौन जो फोन पे बात करने वाली बात है कि आप ज्यादा तेज बात कर रहे हैं या कम तेज बात कर रहे हैं, उसका डिसीजन तो थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और ये भी है विपिन जी, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि बीएमसी एक बहुत ही अच्छी म्यूनिसिपैलिटी है जो मुंबई में है। वेस्ट की सर्विस भी बहुत अच्छी है, तो ये लोग पहल करते, बहुत समय पर पहल किया। ये चीजें हम लोगों ने महसूस करना शुरू किया, शायद हमने भी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी इस पे कोई एक्शन होगा। हाँ, हम अक्सर ये बातें करते हैं कि यार इस तरह की चीजें होती हैं, कोई पास में बैठ के सुनता है या बजाता है तो डिस्टर्ब होता है, लेकिन एकदम उस पे कानून आ जाएगा, एक्शन हुआ तो ये अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। और लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज मनोज जी, आपकी बात को बीच में काट के मैं इसलिए जोड़ना चाहूंगी क्योंकि ये घरों की भी बहुत बड़ी समस्या है। और ये जो अवेयरनेस की बात मैंने की ना, ये अब हमारे घरों तक भी जाएगा, क्योंकि वहां भी ऐसा होता है, जो खास करके हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो माफ करें मुझे, लेकिन अक्सर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उनकी कीर्तन, भजन, इन सबका असर दूसरे बुरा मान जाएंगे लोग आपको टीवी पे सुन के घर के। तो खैर नहीं, बात सही है। और ये बात सिर्फ मोबाइल फोन की नहीं है, ये साउंड जो ज्यादा है, साउंड को लेकर, सिविक सेंस को लेकर। तो प्रॉब्लम को देखिए, प्रॉब्लम को पहले तो समझें आप, और उसको एक होलिस्टिक अप्रोच, जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप बेस्ट हो, आप कह रहे हो कि आप ये मत करो, आपकी सर्विस बेस्ट है क्या? ठीक है, बेस्ट मुझे बेस्ट सर्विस दे रहा है क्या अपनी बसों में? तो कहने का मतलब ये है कि उसको होलिस्टिकली अप्रोच करने के लिए बहुत सारा एफर्ट लगेगा। लेकिन अगर बेस्ट ने एक कदम बढ़ाया पॉजिटिव दिशा में, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, जो हम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि अवेयरनेस बढ़े। एक जो शुरुआत हुई है, जैसे स्मिता ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रॉब्लम सिर्फ बेस्ट के बस में नहीं है, प्रॉब्लम तो घर तक में है, और घरों में झगड़े होते हैं इस बात को लेकर। राइट। और तो खैर एक ख्याल मेरे मन में ये भी आता है कि बेस्ट की बस हो गई, मुंबई में लोकल ट्रेन है, मेट्रो भी है, दूसरे शहरों में भी लगभग ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लोकल हटा दें तो बाकी मेट्रोज में तो मेट्रो ट्रेनें हैं। तो क्या इसको एक्सटेंड करके, भले ही आप जुर्माने की रकम 5,000 ना करें, या आप 500 रुपए ले लें, 100 रुपए ले लें, या उसके अवेयरनेस के कोई प्रोग्राम चलाएं, लेकिन इसे एक्सटेंड करना चाहिए, ये किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे लेके जाना चाहिए। जी, जाहिर तौर पे, मतलब कभी सोचिए कि किसी ने सोचा ही होगा ना कि सड़क पे अगर हम बेल्ट अगर कंपलसरी कर देते हैं तो इस पे चालान लगाते हैं, तो फिर लोग इसको लगाएंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, तो किसी ने कभी सोचा होगा। उसके बाद धीरे धीरे इसका इंप्लीमेंट हुआ होगा, और आज हम देख रहे हैं ये बड़े स्तर पर, मतलब कहीं से तो इनिशिएट हुआ होगा। अब देखिए, तो ये वही इनिशिएट। प्रॉब्लम क्या है ना कि फोन एक ऐसी चीज है जो सबके पास है। उसमें फिर इंटरटेनमेंट की इन दिनों कमी नहीं है, डेटा की भी लोगों के पास कमी नहीं है। अब जैसे होता है कि बाकी कभी फंक्शन में गाने बज गए या देर रात तक म्यूजिक लाउड हो गया या घर में, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो 24 घंटे चलती रहती, जो सतत है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज है तो चलो ठीक है 2 दिन के लिए, ये कंटिन्यूस है। अच्छा, फिर क्या होता है, लोग बैठते हैं जब कम्यूट करने के लिए, जैसा मनोज जी बता रहे थे कि सबको अपना टाइम यूटिलाइज करना होता है। किसी को लगता है कि यही समय है, दिन भर से तो मैं काम कर रहा था, अब थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लूं। किसी को लगता है मैं पढ़ लूं, किसी को लगता है मैं सो लूं। हाँ, हेडफोन ऑन हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बिना तो ये दिक्कत होती है। पर मेरा ये मानना है कि बेस्ट का इनिशिएटिव है, लेकिन इसको आप अगर लोकल ट्रेन में भी लगा दें, इसको आप दूसरी जगहों पर भी इंप्लीमेंट कर दें, ठीक है, जुर्माने की रकम पे बहस हो सकती है, लेकिन बुराई नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल बुराई नहीं है। और
एटीट्यूड्स धीरे धीरे ऐसे ही बदलते हैं। ये तो बड़े अप्रोच की बात है। देखिए विपिन जी, यहाँ पे लोगों को अक्सर शिकायत रहती है भारत में कि स्पोर्ट्स में हम उतना अच्छा नहीं करते, एथलेटिक्स में नहीं करते, इसमें नहीं करते। आप ह्यूमन लेबर की इज्जत नहीं करते हो। जब शारीरिक श्रम का आप सम्मान करोगे तब आदमी उसमें कमाल करता है। तो शोर को कल्चरली हम बुरा नहीं मानते, बल्कि शोर पैदा करने को हम अपने कहीं ना कहीं एक शेखी से जोड़ के देखते हैं। बिल्कुल। कि अगर हमारे घर में शादी हो रही है तो वहां लाउड स्पीकर इतनी जोर से बजना चाहिए कि आसपास के 4 गांव तक सुनाई दे जी। तो बुनियादी तौर पर हमारी सोच, तो वो ओरिएंटेशन वहीं से आता है, वो सोच वहीं से आती है। उसको बदलने की जरूरत है आपको, क्योंकि ये शोर जो है ये सिर्फ मोबाइल में जो आवाज आ रही है मोबाइल से, वही सिर्फ परेशानी नहीं है। हजारों ऐसे मौके हैं, हजारों ऐसे कारण है, घटनाएं हैं जहां आप इस शोर से परेशान हैं और पनाह मांग रहे हैं। और तो कई मुक्ति बार तो तो तभी मिलेगी जब आप आगे बढ़ेंगे। कई बार तो मनोज सर मेरी आवाज से भी परेशान हो जाते हैं तो कहीं मेरे ऊपर आप ना लगा दे 5,000 का अच्छा, चलान। हमने दर्शकों से भी पूछा था दिन में भी कि भाई आप भी अपने सुझाव या कमेंट्स इस पे भेजिएगा, तो काफी सारे लोगों के आ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो कहा है कि नियम अच्छा है लेकिन सीनियर सिटीजन से इसको परेशानी हो सकती है। बाकी तो ठीक है, शायद ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सीनियर सिटीजन को कई बार कम सुनाई देता है, वो ऊंची आवाज में बात करें। हाँ ठीक है साहब, बिल्कुल सही बात है, किसी की वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो कुछ लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं। राइट डिसीजन डेफिनेटली होना चाहिए सर, वो सब तो ठीक है, लेकिन उनके लिए क्या है जो बस या ट्रेन में किसिंग चालू कर देते हैं। अब लोगों ने इसमें दूसरी समस्याएं भी डाली है। जी हाँ, उसका भी हल होना चाहिए। बॉम्बे में शायद ये थोड़ा ज्यादा है, एनीवे तो जरूर होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में हैं, परेशानी तो होती है पर सजा का कानून बेस्ट नहीं बना सकती विधायिका नहीं है। वैसे इस तरह की बातें लोग लिख रहे हैं अपने कमेंट में। नहीं, वैसे ने अपना कोई कानून नहीं बनाया है, ये दर्शकों को हम साफ कर देते हैं। दरअसल एक पुराना कानून है, बॉम्बे पुलिस एक्ट, जिसकी धारा 38 में प्रावधान है शोर के खिलाफ एक्शन का, उसी का इस्तेमाल बेस्ट ने किया है। ठीक है, एक अशोक राय साहब हैं जो ये मेरी राय से भी इत्तेफाक रख रहे हैं, शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन रेलवेज एंड लोकल ट्रेन ऑल्सो। व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। ठीक है, चलिए तो एक राय है मिलीजुली। आप अभी भी हमारा कार्यक्रम तो फेसबुक और ट्विटर पे लाइव देख रहे हैं, वहां पर आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, बताइए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फोन से जुड़ा जो न्यूसेंस है, ओपन में फोन को चलाना, तेज तेज बात करना या उस पर गाने या रील्स बिना हेडफोन के देखना, सिर्फ बस के अंदर नहीं, किसी भी पब्लिक प्लेस में किसी को भी इससे दिक्कत हो सकती है। आपकी क्या राय है, क्या इसको पिनलाइज करना चाहिए? आप भी अपने विचार भेजिए। ब्रेक के बाद हम आपके विचार भी बताएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।